Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Engineer Onabas. In this lecture we will discuss the question number 4 of exercise 6.1 of class 10th. Before going to solve the question, we will understand and learn the statement. If you learn this statement properly, I hope you can solve the question quite easily. So first of all, I will recommend you please open your book and I am going to read this statement and explaining this statement. First of all, question number 4 exercise 6.1 of class 10th. The question is that the following data shows that ये वाला डाटा शो कर रहा है the daily लोड शेडिंग ड्यूरेशन, रोज़ाना के लोड शेडिंग ड्यूरेशन, किसी जगह 6 घंटे, किसी जगह 12 घंटे, किसी जगह 5 घंटे ये लोड शेडिंग हो रही है। इन दी 30 लोकेलिटीज़, इधर लिखा हो ये 30 नहीं है 31 है, क्योंकि डाटा हमारे पास 31 का दिया हुआ, उसने लिखा 30 हुआ है। ये करेक्शन कर लेना, मे बी न्यू बुक्स में ये करेक्शन हो पड़ी। मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द लोड शेडिंग, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है। अच्छा, उसके बाद टेकिंग 2 एज अ क्लास इंटरवल साइज, 2 का क्लास इंटरवल साइज लेना, 2 घंटों का, यानी अगर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 2 है तो 2 से लेकर 3 यानी 2 घंटों का हमने साइज़ रखना। ये उसने बता दिया, उसकी मेहरबानी, ये उसने हमारे क्वेश्चन को मज़ीद आसान कर दिया, बल्कि हमारे क्वेश्चन को बहुत आसान किया, बहुत कुछ इसी में बता दिया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिया है। और ये डाटा दिया, उसने पूछा फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, कौन से घंटे हैं, कितने घंटे लोड शेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में ज़्यादा होती है, 5 घंटे ज़्यादा होती है, 6 घंटे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, और सबसे कम कौन से घंटे हैं जहाँ लोड शेडिंग होती है, कितने घंटे हैं जो कम होती है, यानी 8 घंटे वाले लोड, बाज़ ऐसा होगा कि 2 जगह होंगी जहाँ पे 12 घंटे लोड शेडिंग होगी, तो इट मीन्स दैट वो कम होगा दूसरों की बजाय। तो हमने बताना है जहाँ पे कम लोड शेडिंग होती है वो बताना है, कितने घंटे के दौरान कम लोड शेडिंग होती है। और एंड पे उसने एक बड़ा अच्छा हिंट दिया हुआ है हमें, क्लास साइज, क्लास जो बनानी है वो कह रहा है 2 से 3 बनाएं, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2 से 3 बनाओ, 4 से 5 बनाओ, इस तरह का उसने हिंट दे दिया है, इस तरह का उसने कहा है बनाओ क्लासेस। उसने सारा आधा सवाल खुद ही सॉल्व करके आपको दे दिया है, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी। लेट्स सपोज वो क्लास ना सिर्फ वो साइज़ बता देता, फिर भी हम बना लेते। कैसे बनाते, आपको पता है डाटा हमारे पास कौन सा है, डाटा हमारे पास ये ऑर्स हैं, ऑर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, घंटे पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास कंटिन्यूस है, तो इधर ग्रुप बनेंगे, ये ऑब्वियस बात थी। अगर वो ना भी देता हम खुद बना लेते, ये खुद वो उसने तो हमें खुद ही दे दिया ग्रुप्स बना के, तो हमें पता चल गया कंटिन्यूस। अगर लेट्स सपोज ना भी देता हम खुद ही बना सकते थे डाटा को पहचान के। अब आते हैं हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, घंटे हैं, नंबर ऑफ़ लोड शेडिंग आवर्स, एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ लोड शेडिंग आवर्स, नंबर ऑफ़ लोड शेडिंग आवर्स, लोड शेडिंग आवर्स, लोड शेडिंग आवर्स हमारे पास एक्स है, लेट एक्स हमारे पास क्या है, लोड शेडिंग आवर्स। उसके बाद इसी डाटे में हमने सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम लोड शेडिंग, मिनिमम लोड शेडिंग हमारे पास वो कितनी है, एक्स मिनिमम हमारे पास है पड़ा। इसमें से देखो सबसे कम लोड शेडिंग कब होती है, 2 घंटे है मेरे ख्याल सबसे कम, और इससे कम नहीं है, 2 घंटे सबसे कम लोड शेडिंग होती है। उसके बाद मैक्सिमम लोड शेडिंग, तो x मैक्सिमम वो होगी हमारे पास। इसमें से देखो सबसे ज़्यादा कब लोड शेडिंग, कितने घंटे ज़्यादा हो रही है, 6 घंटे है, 12 घंटे है, 14 घंटे सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, 14 घंटे किसी जगह भी लोड शेडिंग हो रही है, ये सबसे ज़्यादा है। आधा काम हमारा हो गया। उसके अलावा उसने क्लास साइज़ भी दिया था, वो भी लिख दें हमारे पास, क्लास साइज़ वो कितना दिया था उसने, h वो हमें 2 दिया था, वो भी हम लिख देते हैं, उसने खुद ही कहा था 2 घंटों का क्लास साइज है, ठीक है। अब हम देखेंगे डाटे में ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 6 घंटे, तो 6 वाले के सामने ही टैली मार्क लगाएंगे, तो इधर ही मैं इसके आगे एक टैली मार्क लगा दूंगा। इसमें बड़ी केयरफुल रहना है, इधर ही से गलती होती है, ठीक है, इसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना है। इधर टिक करते जाओ, इधर लगाते जाओ। अब 12 है, 12 कहाँ आएगा, यहाँ। उसके बाद 5 है, 5 कहाँ आएगा, यहाँ।
7 है, 7 यहाँ आएगा, फिर 8 है, 8 यहाँ आएगा, इसमें थोड़ी सी भी गलती आपको ले जाएगी। 3 यहाँ आएगा, 6 कहाँ आएगा, 6 क्योंकि 6 और 7 इधर, 7 भी इधर ही आएगा। उसके बाद 10 जहाँ भी डाटा लाई कर रहा हो वहीं आपने लिखते जाना है। उसके बाद 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 14 हमारे पास इधर है पड़ा, ठीक है। और हमारे पास 11 कहाँ है पड़ा, यहाँ पे है पड़ा। और 12 हमारे पास यहाँ पे है। 8 हमारे पास यहाँ पे है। 6 हमारे पास, ये 5 पूरे हो गए। 8 फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया। 9 यहाँ पे आ गया। 7 इधर एक अलग 5 पूरा हो गया था। 11 इधर, 6 इधर, 9 ये 5 पूरे। 12 इधर। 13 ये इधर। 10 इधर, ये हमारे पास 4 हो जाएंगे। 14 वाले पोर्शन में। 7 वाले पोर्शन में, ठीक है। 6 वाले पोर्शन में। 10 वाले पोर्शन में। 10 यहाँ पे 5 पूरे। 11 वाले पोर्शन में। 11 वाला पोर्शन ये है। 14 वाले पोर्शन में। और 12 वाले पोर्शन में हमारे पास आ गया। अब इनके बाद एक चीज़ मैंने शुरू में ही बतानी थी, वैसे मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये जो ग्रुप बनाए हैं, मैंने 15 पे आके क्लोज़ क्यों कर दिया? एक रीज़न, सवाल जवाब इसका ये, पिछले लेक्चर्स में मैं कंटिन्यूसली इसको बताता आ रहा हूँ। जवाब इसका ये है, हमारे मैक्सिमम आर थे 14 इसमें आ जाते हैं, हमें इससे आगे ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर रोक देंगे, ठीक है। 15 तक आ जाते हैं, तो ये रीज़न थी, मैंने इधर रोक दी, मैंने 15 से 16 वाला ग्रुप नहीं बनाया। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को गिनते हैं। 2, इसकी 1, इसकी कितने, 5 और 4 9, कितना होगा 5, 6, दैट इज़ 5 और दैट इज़ 3। और इसका आप एक अलग इसके नीचे अगर यूँ कर दें, सिग्मा एफ यानी सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर दें तो ज़्यादा बेटर है। 3 और 9 12 और 5 हमारे पास 17 और 6 23 और 5 कितना होता है, 23 और 5 हमारे पास होता है 28 और 3 31। तो 31 का ही डाटा था हमारे पास। अगली चीज़, उसने 2 चीज़ें और पूछी थी हमसे। एक उसने पूछा था फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आर, सबसे ज़्यादा किन घंटों में लोड शेडिंग हुई है। सबसे ज़्यादा 9 कहाँ, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 6 से 7 घंटे के दौरान लोड शेडिंग, यानी 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा हुई है। समझ आ गई? तो मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग, तो आप इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, मोस्ट इसका ए का, इसके आप इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि इधर मेरे पास जगह नहीं है। आप इधर मैं चलो इधर ही लिख देता हूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आर, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक को इधर लिख देता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ, थोड़ा आसान रह जाएगा आपके लिए। इसके नीचे यहाँ पे और उधर कर देता हूँ। ए का आपने इधर क्वेश्चन में नहीं लिखना, उधर ही लिखना होगा नीचे। ए का आंसर मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, वो हमारे पास क्या होंगे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई, 6 से 7 घंटे ज़्यादा हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका दूसरा पार्ट में इसके सामने, इसके आपने तो नीचे लिखना होगा क्योंकि मैं इस तरह लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र भी आ सके और आप इसको आसानी से देख भी सकें। तो मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ बी पार्ट, लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स।
आवर्स। वो कौन से हैं जो कम से कम लोड शेडिंग कितने घंटे कम से कम हुई है? 4 से 5 घंटे कम से कम हुई है। ये हमारे पास 4 से 5 घंटे, तो ये इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको समझ आ गई होंगी, तो ये भी आपको इंशाल्लाह नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने मालूम करना था इसमें से। बिल्कुल आसान काम है। पहले देखिए डाटा कौन सा, इस बुक में तो आपके पास मैक्सिमम चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कर देता है। तो मैंने आपको उस स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ाया। लेट सपोज़ वो चीज़ें ना भी दे, आप खुद ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी लेट सपोज़ वो आपको ग्रुप भी ना दे, सिर्फ इंटरवल बता दे, फिर कैसे करना है। उसने तो ग्रुप भी बना दिए, इंटरवल भी दे दिया, एवरीथिंग दे दिया, तो ये उसने आपके लिए आसान कर दिया। लेट्स सपोज अगर ना भी देता तो मैंने आपको इस तरीके से बेसिक आपकी क्लियर करवाई है कि आप खुद कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर मेरे पिछले वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये चैप्टर अक्सर बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा डाउटफुल होता है, तो इसी वजह से मैंने इसको बड़े आराम से और एहतियात से और इसको हर कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।